अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में आमने सामने होंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की रैंकिंग जो है इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर जो है वो आ चुका है। क्या पाकिस्तान इंडिया से ओडीआई की रैंकिंग छीन सकता है नंबर 1 की? जरा इस पर बात करेंगे इसके बाद कि रविचंद्र अश्विन की जो रिप्लेसमेंट है वो ले ली गई है, किसको रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया वो आपको बताएंगे। मोहम्मद शमी के हवाले से अपडेट आ रही है कि अब वो 2 टेस्ट मैचेस जो खबरें चल रही थी कि शायद वो जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, नहीं जाएंगे भाई वो ऑस्ट्रेलिया। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे इसके बाद भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो कल आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो इंप्रूव हुई। पाकिस्तान तीसरे नंबर के ऊपर फिलहाल जो रैंकिंग में मौजूद है। इंडिया इस वक्त जो है वो ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर मौजूद है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग ले सकता है आगे? तो पाकिस्तान के पास जो सीरीज आ रही है चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो ट्राई नेशन सीरीज है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को तो पाकिस्तान पीछे छोड़ सकता है। इस टाइम पाकिस्तान से ऊपर एक ऑस्ट्रेलिया है नंबर 2 पर 113 रेटिंग के साथ, पाकिस्तान की अपनी 111 है और फिर नंबर 1 पर आपको भारत नजर आ रहा है 118 रेटिंग के साथ। बहुत ही थोड़ा मुकाबला है, इतना कोई हैवी मार्जिन नहीं है। 2 पॉइंट के टोटल फर्क है और पाकिस्तान अगर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और लेता है तो पाकिस्तान कम से कम ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो जाएगा और 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा ले लेता है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देगा। देखो, अब इंडिया के पास अभी इंडिया टेस्ट मैच खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया की अगली सीरीज है इंग्लैंड के साथ, जो कल हमने आपको बताया था। इंग्लैंड ने अपना बड़ा खतरनाक किस्म का जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी और इंडिया सीरीज के लिए भी। अगर तो इंडिया उस सीरीज में जीत जाता है या इंडिया अगर उस सीरीज में आप कह लो कि 4-1 से भी सीरीज को जीत जाता है अगेंस्ट इंग्लैंड तो फिर तो उनको कोई इशू नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि इंग्लैंड की रैंकिंग है ओडीआई की वो 7 है, जो काफी खराब है। पहले मैं आपको रैंकिंग पढ़ के बता देता हूँ। इंडिया नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3, साउथ अफ्रीका 4, न्यूजीलैंड 5, श्रीलंका 6, इंग्लैंड 7, अफगानिस्तान 8, बांग्लादेश 9 और वेस्ट इंडीज 10। तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है कि अगर पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीत जाता है और पाकिस्तान को फिर दुआ ही करनी है कि इंग्लैंड उनको बुरी तरह हराए। लेकिन जाहिर है इंडिया इस टाइम पूरी लैब में खेलेगा। उसको भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है, अपना फुल जो बेस्ट स्क्वाड होगा उनका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो स्क्वाड वो खिलाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ज्यादा तो चांस रहेगा कि इंडिया जो वो अच्छा करेगा। लेकिन इंग्लैंड की भी पूरी दमदार टीम है, वो हर दिन अच्छे दिन में अपने मैच जीतने की पूरी सलाहियत रखती है। तो बड़ा टफ मुकाबला है, लेकिन देखते हैं कि अब क्या पाकिस्तान जो है वो रैंकिंग में आ सकता है ऊपर। लेकिन ये तो लग रहा है कि पाकिस्तान शायद ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दे, क्योंकि देखो अब जो ट्राई नेशन सीरीज होगी बेसिकली वहां से जो है मजीद पाकिस्तान की रैंकिंग जो इंप्रूव हो सकती है। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी साउथ अफ्रीका को हरा दिया, साउथ अफ्रीका उसके अंदर आएगी पाकिस्तान के सामने और एक और टीम न्यूजीलैंड जो है वो होगी पाकिस्तान के साथ। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड जो है 3 टीमों के दरमियान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज में सबसे बेहतर कैंडिडेट दिख रहा है कि पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज को जीत पाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये खेली जानी है और एग्जैक्टली चैंपियन ट्रॉफी से पहले होगी। तो भरपूर तैयारी जो है वो आपको इस सीरीज में ही देखने को मिलेगी। लेकिन अली साहब, अगर आप देखो वैसे हम रैंकिंग को उस तरह से मानते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से अब जीत हासिल किया है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, तो बात यह है कि फिर रैंकिंग की बात होती है कि जब आप अच्छा खेलकर आप रैंकिंग में बनो तो मजा आता है। ये नहीं कि आपने थकी हुई 20 टीमों को हराए और आप बैटिंग में भी आपके स्टैट्स बेहतर हो गए, आप ओपनर आ जाओ टी20 में अपने अपना रन बनाते रहो और कहो जी सब अच्छा है, वो चीज समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अगर आप उनको घर पे जाकर उनकी टीम्स को हराओ, जैसे हमने देखा है कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेलता है, ऑस्ट्रेलिया खेलता रहा है, इंग्लैंड की हमने पहले क्रिकेट बड़ी अच्छी देखी थी, कुछ टाइम से थोड़ी सी इंग्लैंड भी खराब ही क्रिकेट खेल रहा है आजकल, लेकिन हमने पिछले 2-3 सालों में हमने देखी थी इंग्लैंड की। 2023 से पहले इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। तो वो एक चीज थी कि फिर आप रैंकिंग में भी आते हो तो मजा आता है। तो पाकिस्तान की भी अब रैंकिंग 3 पर आ गया। हाँ, वो अलग बात है कि टी20 और टेस्ट की जो रैंकिंग है पाकिस्तान की वो बताने वाली नहीं है, वो थोड़ी सी खराब है। लेकिन चलो, ये भी ओडीआई का जमाना है इस टाइम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है। कल आपको बताया था मामलात भी तय पा गए हैं, हर चीज ओके हो गई है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर नजरें हैं। अब ये भी इवन बातें की जा रही हैं कि जो 2 ग्रुप्स है चैंपियंस ट्रॉफी के, एक ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है। लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं सारे, और मेरी भी प्रेडिक्शन यही है कि इस ग्रुप से एक भारत और एक दूसरा पाकिस्तान 2 फेवरेट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने घर पे भी मैचेस खेल रहा होगा और एक पाकिस्तान ने दुबई में खेलना, वो भी पाकिस्तान को कंडीशन सूट करनी है। न्यूजीलैंड को एक मैच खेलने के लिए भारत जाना पड़ेगा, फिर उनको पाकिस्तान खेलने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन उनको सूट तो नहीं करती और उनको ट्रैवल भी वो एक्स्ट्रा ही करना है। पाकिस्तान को तो यूए की कंडीशन भी सूट करती हैं और ये पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान तो अपना ही होम ग्राउंड है। फिर अगर आप दूसरा ग्रुप देखते हो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है और अफगानिस्तान है, जहां मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया तो आपको नजर आ रही है, ठीक है। बाकी जो तीनों टीमें, अफगानिस्तान के अंदर भी दम है, जो डार्क हॉर्स है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी पूरा दम है कि वो टॉप लास्ट टी20
वर्ल्ड कप का वो खेल गए थे फाइनल, वर्ल्ड कप 2023 का वो सेमीफाइनल खेल गए थे, तो उनके अंदर तो पूरा दम है। तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से एक कभी इम्कान है कि साउथ अफ्रीका भी आगे जा सकती है, लेकिन मैं जो चूज करूंगा वो मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को करूंगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर जो है वो दम मौजूद है कि वो दोनों बड़ी फेवरेट टीमें और आगे जाएंगी तो मजा भी आएगा। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद शमी को लेकर। तो बड़ी बातें हो रही थी कि शायद जो है मोहम्मद शमी को जो है वो डाल दिया जाए, मोहम्मद शमी को जो है वो स्क्वाड के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया जाए, मोहम्मद शमी जो है वो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए शायद जो है ट्रैवल कर जाए। लेकिन अब तमाम तर खबरें जो है दम तोड़ गई हैं और मोहम्मद शमी जो है वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जो अगले 2 टेस्ट मैचेस रह गए उसके लिए ट्रैवल नहीं कर रहे भाईजान। नहीं, बड़े अफसोस की खबर है। देखो, पूरे इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मुझे लगता है कि इंडिया इस टाइम सीरीज में आगे होता अगर इंडिया के पास एक बॉलर और अच्छा होता बुमराह के अलावा। हकीकत बात यह कि इंडिया के पास बुमराह के बाद कोई सेकंड अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। चाहे सिराज की बात कर लो, चाहे आकाशदीप की बात कर लो, चाहे हर्षित राणा की बात कर लो, ऑर्डिनरी सारे नजर आ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर नहीं आ रहा। इवन बुमराह का हाफ भी कोई नजर नहीं आ रहा। बुमराह का हाफ भी अगर कोई यहाँ होता तो इंडिया के लिए बल्ले बल्ले हो जाती, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और एक शमी के अंदर वो सलाहियत थी जिसको हमें पता है कि वर्ल्ड कप 2023 में इवन बुमराह से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। वर्ल्ड कप 2023 में शमी को लेकर पूरे पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई थी कि भाई ये बॉल पे चिप लगाते हैं, ये ट्रिक करते हैं। शमी की बॉल को लेकर बहुत ज्यादा और था क्योंकि इनकी बॉल कैसे इतना ज्यादा हवा में तैर रही है और अनप्लेबल हुए थे पूरे वर्ल्ड कप 2023 में। शमी और फिर कुलदीप और फिर थर्ड उनके पास बुमराह थे ही थे, लेकिन बुमराह अंडर शेडो नजर आ रहे थे। बुमराह कोई बहुत ज्यादा हाइप नहीं पकड़ी हुई थी वर्ल्ड कप 2023 में। वर्ल्ड कप 2023 में जिसकी हाइप थी वो मोहम्मद शमी थे। तो मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था, लेकिन ये बीसीसीआई ने कह दिया जी कि वो हाफ फिट हैं, वो पूरा अनफिट नहीं, और हम 2 टेस्ट मैचेस के लिए उनको कंसीडर नहीं कर रहे और वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ वाली बात हो नहीं सकती। ओ भाई, आप उनसे एक दिन में अगर आप 10 ओवर भी कराओ ना, ओ भाई वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जब यहाँ पे वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बहुत यूजफुल हो सकते थे। लेकिन रोहित शर्मा का भी बयान कुछ ऐसे ही आया था कि जी हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, हम निमगाना नहीं करेंगे, वही सिराज हैं, वही आकाशदीप हैं, वही राणा साहब हैं। तो ठीक है भाई, फिर आप अपना खुद ही सोच में जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अकलमंदी वाला फैसला नहीं था। एक अगर शमी नहीं था ना, तो जो सेकंड अब मेरे ख्याल से जो चॉइस थी वो अर्शदीप सिंह थे, क्योंकि अर्शदीप सिंह जिस तरह से T20 और ओडीआई में गेंदबाजी डालते हैं, बिल्कुल यॉर्कर जो डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत खतरनाक साबित होता है अर्शदीप सिंह। हमने थोड़ा सा देखा जो इंडिया ने पिक्स की ने इस बार स्क्वाड की, हमने पहले ही बात की, बहुत ही फारिग स्क्वाड था। हमेशा जो है ना वो पता नहीं कहां से कोई प्लेयर उठा कर ले आए। जो आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि वो सिख साहब तो बड़ी जबरदस्त बॉल डालते हैं, उनका तो पूरा बॉल हवा में एमसीजी में T20 वर्ल्ड कप था, वाइड बॉल था T20 वर्ल्ड कप। वो जो बाबर आजम को जो बॉल डाला था अर्शदीप ने, मतलब बाबर आजम को नजर भी नहीं आया कि बॉल किधर के, और रिजवान ओपनिंग में खेल रहे थे। रिजवान साहब को अर्शदीप का बॉल समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रहा है, वही मैं कह रहा हूं। और वो बॉल सफेद था, रेड बॉल। अगर आपने उसको पकड़ा दिया अर्शदीप को, धागे खोल दे, और उसको बोलो कि भाई सिर्फ 10 ओवर हैं, शमी अनफिट है ना, तो भाई अर्शदीप को ले लो, उसको कहो भाई ये 10 ओवर हैं, तूने सिर्फ 10 ओवर डालने हैं, दूसरा लोड नहीं तेरे पर डालेंगे, तू अपने हिसाब से ओडीआई की तरह बॉलिंग कर। हर्षित राणा को पिक किया, आकाशदीप को पिक किया, कोई एक ऐसा बॉलर भी नहीं पिक किया बुमराह के साथ जो 145 की बॉल डाले। यार अब बुमराह जो है ना वो 46 की बॉल डाले। यार अर्शदीप के पास पेस भी है, रिवर्स स्विंग भी करता है, नया बॉल स्विंग भी करता है। मतलब मैं हैरान हूं कि अगर आपने इतने बॉलर उठा के पता नहीं किस को स्क्वाड में डाला हुआ है। अभी आज भी जो अश्विन की रिप्लेसमेंट पे स्पिनर अनाउंस किए हैं, वो तानुष कोटियान को टीम में डाल दिया। मुझे बताओ ये एक मैच भी खेलेगा? नहीं खेलेगा। ये खेल सकता है मैच एक भी, ये खेलेगा, वो जा रहा है। ओ भाई मतलब ऑलरेडी वहां मौजूद है रिप्लेसमेंट, वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा, उनमें से कोई एक खेलेगा। सुंदर खेलेगा मोस्ट, और नहीं, जडेजा ने बैटिंग करके दी थी, जडेजा ही खेलेंगे, उन्होंने बैटिंग भी की थी। तो अगले टेस्ट मैच में जडेजा नहीं खेलना, सबको पता है, और अगले में भी जडेजा या सुंदर में से कोई खेलना है। तो भाई ये तानुष कोटियान में खेलने नहीं था तो बेहतर था, इसकी जगह अगर आपको डालना ही था तो कोई फास्ट बॉलर डाल देते। मैं अभी भी समझता हूं कि शमी हो गए या जो अश्विन, अगर दोनों अश्विन की रिप्लेसमेंट आप ले रहे थे, शमी को पता चल गया कि वो नहीं है, इस सब में जो बेस्ट चॉइस थी अगर शमी भी नहीं है तो अर्शदीप सिंह। बिल्कुल यार, अर्शदीप को अब रेड बॉल दो तो सही। ऑस्ट्रेलिया हमने देखा है कि सीरीज में स्ट्रगल तब कर रहा है अगर कोई यॉर्कर बॉलर डालना शुरू हो जाए तो फंस रहा था ऑस्ट्रेलिया, और बुमराह इसलिए फंसा रहे थे क्योंकि वो थोड़ी सी टो क्रशर यॉर्कर भी डाल देते थे। तो अभी बाकी हर्षित राणा शॉर्ट पिच बॉल डालते हैं, सिराज की तो कुछ समझ नहीं आ रही, आकाशदीप कुछ अच्छी बॉलर डाल देते थे तो उनको विकेट भी मिल गई थी। लेकिन मुझे इस टाइम इंडिया के स्क्वाड की समझ नहीं आई। अभी भी इनके पास मौका है, अच्छी सीरीज खेल रहे हैं, सीरीज अभी भी जीत सकते हैं और डोमिनेशन कर सकते हैं। बात यह कि बाकी तो कोई एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर चैलेंज भी नहीं कर पाती। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं ना, पाकिस्तान ने अरसा दराज से कोई 28 साल में कोई टेस्ट मैच ड्रॉ किया है। 90s के आखिरी में 96 में हमने एक बार मैच जीता था, फिर 1990 में एक बार टेस्ट मैच ड्रॉ किया था। ना श्रीलंका का कोई वहां पे रिकॉर्ड है, ना बांग्लादेश का है, ना अफगानिस्तान को तो चलो ऑस्ट्रेलिया बुलाता ही नहीं है खेलने के लिए। लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं और लास्ट 2 सीरीज जीते हैं, और इस बार भी कोई बुरा नहीं किया। गाबा में इन्होंने कमबैक किया, वो मैच ड्रॉ कर दिया। उससे पहले पहला टेस्ट मैच पर्थ में जैसे ये जीते हैं
लेकिन बात यह है कि आपके पास जो एक दो स्लॉट्स हैं, अगर आप उन पे काम कर लो, थोड़ी सी अगर आप करो तो और अच्छा हो सकता है, बेहतर तरीके से अकलमंदी से बिल्कुल हो सकता है। पिक कर लेते। मुझे लगता है जो इस बार इंडिया को मार भी पड़ी वो बॉलिंग की वजह से बहुत ज्यादा मार पड़ी कि बॉलर्स ने उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। स्पेशली जो अभी लास्ट दोनों टेस्ट मैचेस हुए हैं और ये जो पिछला टेस्ट मैच हुआ उसमें जरूर क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह को और आकाशदीप को, लेकिन हकीकत में आपको वेदर ने बचाया है। अगर बीच में बारिश ना आती तो आप वो टेस्ट मैच किसी भी सूरत बाकी अली साहब ऑस्ट्रेलिया अपनी हार्ड प्रैक्टिस जो है वो भरपूर तरीके से एमसीजी में कर रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए। तब्दीलियां की हैं ऑस्ट्रेलिया ने की हैं, इन्होंने नहीं की। तब्दीलियां की हैं, वो मैक्स स्टोइने उनको चुक के मैक्स स्टोइने हो गए, हैजलवुड की उम्मीद थी कि वो 5वें टेस्ट के लिए रिकवर कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको फिर भी बाहर कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से आएंगे भाई, उन्होंने कहा हैजलवुड हमें अब समझ नहीं आ रहा, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। नहीं कर रहे किसी चीज के ऊपर, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर, वो अपने घर पे खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3 तब्दीलियां कर डाली। लेकिन इंडिया जो इतनी इसको जरूरत है कि इंडिया की तो होम कंडीशन भी नहीं, उनकी होम कंडीशन है, वो अरसा दराज खेलते हैं और अपने एरिया के वो किंग है, जयकांत शिकरे हैं, उन्होंने तब्दीलियां कर दी, लेकिन ये कह रहे हैं जी हमें तब्दीली की जरूरत नहीं है, तो ये भी अजीब सी बात है। खैर अली साहब, श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने भी अपने अपने स्क्वाड अनाउंस किए हैं, सीरीज है इनकी। न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन को फिलहाल नहीं रखा, ओडीआई स्क्वाड में मिचेल सेटनर जो इनके कप्तान है व्हाइट बॉल के वो हैं, माइकल ब्रेसवेल है, मार्क चैपमैन, जैकब डफे, फिर मिचेल हे, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, रॉर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचन रविंद्रा, विल यंग और नेथन स्मिथ, ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका ने भी श्रीलंका की कप्तानी में अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। कहा जा रहा है कुछ ही तब्दीलियां भी इनकी होंगी, जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा लगभग ये होगा 2 से 3 तब्दीलियां खाली इनकी होनी है और वही इनका फिर चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।